Hello everyone. Let us see the next uses of modal auxiliaries. Uses are related to habits and things of past. Things which are discontinued. यानी जो चीज़ें पहले थी अब नहीं है. पहले की आदतें या पहले होने वाली कोई चीज़ें या कोई एक्टिविटीज़. तो इनको डिफाइन करने के लिए हम किन मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं वो देखते हैं. इनके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू को और पास्ट इंडेफिनेट को, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को और वुड मॉडल ऑक्सिलरी को, इनका हम यूज़ करते हैं. अब पास्ट इंडेफिनेट इनमें मॉडल ऑक्सिलरीज में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट एक अल्टरनेट है यूज टू और वुड का, जिससे कि हम पास्ट की इन चीज़ों को बता सकते हैं. हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी. ठीक है, देखते हैं सेंटेंसेस को. हम सबसे पहले सेंटेंसेस लेते हैं. उन चीज़ों का, हैबिट की बजाय हम थिंग्स को लेंगे जो पहले होती थी. देखिए सेंटेंस कैसे लिखते हैं. देयर यूज्ड टू बी. यूज टू बी मतलब होना. यहाँ पर बी मेरी मेन वर्ब है. बी मतलब होना. फर्स्ट फॉर्म आई है, हर मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. देयर यूज टू बी टेम्पल हेयर, कि यहाँ पर एक मंदिर होता था. ठीक है, इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पर एक मंदिर होता था. अब इसी चीज़ को क्या मैं पास्ट इंडेफिनिट से कह सकता हूँ? देखते हैं. हाँ, ये यूज टू से तो मैं कह सकता हूँ देयर. अब जब मैं पास्ट इंडेफिनिट में आऊँगा तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करता हूँ. ठीक है, मैं मोडाल को यूज़ नहीं करता हूँ. और देखिए दोनों कैसे चलते हैं. सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, शी मस्ट गो नाउ. जैसे ये सेंटेंस है मेरा, ये मेरा मोडाल है और ये मेरी वर्ब है. तो जब मैं वर्ब को सीधा यूज़ करूँगा तो मैं मोडाल को यूज़ नहीं करता. अब मैं मोडाल को यूज़, इस पोर्शन को यूज़ नहीं करूँगा और बी को मैं यूज़ करूँगा. और बी को जब मैं यूज़ करूँगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बी की पास्ट फॉर्म क्या होगी? बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज या वर. तो मैं यहाँ पर टेम्पल सिंगुलर है तो मैं यूज़ करूँगा वाज को. देयर वाज ए टेम्पल हेयर. अब देखो, अगर मैं यहाँ तक लिखता हूँ, मैंने मोडाल को छोड़ दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में मोडाल नहीं आएगा, कि यहाँ पर एक टेम्पल था. अब मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये हो सकता है कि वो कुछ दिनों तक था फिर नहीं था. लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर एक टेम्पल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या था, कितने दिनों तक था. हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए हो, या कोई टी स्टॉल हो, कुछ दिनों के लिए हो. ठीक है, लेकिन मुझे बताना है कि लंबे समय से ये चीज़ यहाँ पर थी. तो मुझे यहाँ पर टाइम रेफरेंस को देना पड़ेगा. तो मुझे लिखना पड़ेगा हेयर टिल 2018. जैसे ही मैं टाइम रेफरेंस देता हूँ तो मेरा मीनिंग वही आ जाता है जो ऊपर वाले सेंटेंस का है, कि 2018 तक यहाँ पर एक टेम्पल था. इसका मीनिंग वैसा ही आ गया जैसे कि यहाँ एक टेम्पल होता था. ठीक है, फिर मैं यूज़ करता हूँ वुड का. देयर, अब मैं मोडाल को यूज़ करूँगा. देयर वुड, मेरी मेन वर्ब बी है, बी की बी रहेगी. देयर वुड बी अ टेम्पल हेयर. अब इससे जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये मीनिंग इससे नहीं आता, इसका सेंस ही नहीं बनती इस तरीके से कुछ भी. अगर मान लीजिए मैं टाइम रेफरेंस भी डाल दूँ टिल, अब भी वो बात पास्ट की नहीं बनती. इससे जो मैं कहना चाहता हूँ इसका मीनिंग कुछ और आ जाता है, ये मीनिंग नहीं बनते इससे. यानी वुड को यूज़ करके मैं जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट की थिंग्स हैं, उनको मैं नहीं कह सकता है, चाहे मैं टाइम रेफरेंस भी क्यों ना लगा लूँ. ठीक है, तो यूज टू को मैं अगर इस्तेमाल करता हूँ तो मैं हैबिट को भी कह सकता हूँ, थिंग्स और पास्ट को भी कह सकता हूँ. पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ. लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, एक टाइम रेफरेंस डालनी पड़ती है.
टाइम रेफरेंस मुझे लगानी पड़ती है, तब मैं कह पाता हूँ। अभी मैंने थिंग्स ऑफ पास्ट का एग्जाम्पल बताया है और हैबिट को भी के सेंटेंस अभी मैं लिखता हूँ। देखिए अब मैं हैबिट के सेंटेंस लिखता हूँ। अच्छा ये चीज़ छूट गई मेरी। हाँ, वुड को यूज़ करके मैं थिंग्स ऑफ पास्ट नहीं कह सकता, चाहे मैं टाइम रेफरेंस क्यों ना दे दूँ तो भी मैं इसको नहीं कह सकता। ठीक है, अब हैबिट को देखते हैं जो मैंने टिक किया है। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई यूज्ड टू लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद थी। यूज्ड टू और मेरी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाइक। इसका मतलब ये है कि ये मेरी पास्ट की आदत थी, ये पास्ट की एक्टिविटी थी जो अब नहीं है, मुझे पसंद थी। मैं कह सकता हूँ, यानी हैबिट को मैं कह सकता हूँ। क्या मुझे टाइम रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यहाँ पर मुझे टाइम रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी यूज्ड में? नहीं पड़ी। तो इसके अंदर यहाँ पर मुझे टाइम रेफरेंस दोनों के दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यूज्ड टू का इस्तेमाल करके हैबिट और थिंग्स ऑफ पास्ट दोनों चीज़ें कह सकता हूँ, मुझे टाइम रेफरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस सेंटेंस को मैं ले जाता हूँ पास्ट इंडेफिनिट में। मैं क्या करूँगा, आई, अब मैं मोडाल की जगह छोड़ दूंगा, मोडाल को मैं यूज़ नहीं करूँगा, यूज टू मोडाल मैं छोड़ देता हूँ। सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई लाइक्ड चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद आई। हो सकता है ये चॉकलेट का मीनिंग, यहाँ पर चॉकलेट पसंद आने का मीनिंग क्या हो कि कल कोई चॉकलेट लेकर आया था, आपने वो खाई और अब आप ये बता रहे हो कि आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट अच्छी लगी। यहाँ से अब तक आपकी पास्ट की कोई हैबिट या पास्ट की कोई ऐसी एक्टिविटी जो चलती जा रही थी, बार बार होती थी लेकिन अब रुक गई हो, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन पता कब चलेगा, जब मैं फिर से क्या ऐड करूँगा, कोई टाइम रेफरेंस ऐड करूँगा। आई लाइक चॉकलेट्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है, तब मुझे चॉकलेट पसंद थी। अब ये हैबिट में आ गया। देखा, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने टाइम रेफरेंस को कनेक्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट से मेरी हैबिट अच्छी तरह बताई जा सकती है। अब देखिए, आप इसी को वुड से देखते हैं। आई, अब मैं मोडाल यूज़ कर दूंगा उसकी जगह पर, यूज टू की। आई वुड, फिर से फर्स्ट फॉर्म आती है मोडाल के साथ, आई वुड लाइक चॉकलेट्स। अब अगर मैं टाइम रेफरेंस ना ऐड करूं तो इसका भी मीनिंग नहीं आता। आई वुड लाइक चॉकलेट्स, वो मीनिंग नहीं आता जो मैं कहना चाहता हूँ पास्ट की डिसकंटिन्यूड एक्टिविटी का, जैसे ऊपर नहीं आया था जब मैंने वो पोर्शन छोड़ दिया था। यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा व्हेन आई वाज यंग, यहाँ भी मुझे इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वुड का इस्तेमाल करके हैबिट को कह सकता हूँ और टाइम रेफरेंस मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। अब इसी तरह के एक सेंटेंस को और मैं लिख के दिखाता हूँ, सीधा लिखता हूँ। अब मैं इस टाइम रेफरेंस को मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, बच्चे थे। माई फादर यूज्ड टू टेल अस अमेजिंग स्टोरीज, अमेजिंग स्टोरीज। जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी हमें बड़ी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे। अब देखिए, मैंने टाइम रेफरेंस पहले डाली है और यूज टू का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इस टाइम रेफरेंस को ना डालूं, यहाँ तक की टाइम रेफरेंस को, व्हेन वी वर यंग, इसको मैं छोड़ दूं और सेंटेंस यहाँ से शुरू करूं, माई फादर यूज टू टेल अस अमेजिंग स्टोरीज, तो इसका मतलब वही आता है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पास्ट में ये चीज़ होती थी। अब मुझे टाइम रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वहाँ पर भी मैंने ये बताया है
कि टाइम रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है जब मैं यूज टू को लिखता हूँ, चाहे मैं हैबिट बताऊँ या फिर पास्ट की कोई चीज़ बताऊँ। ठीक है, तो इसके बगैर भी आ जाता है, लगा दोगे तो भी आ जाता है। ठीक है, अब इसी को मैं पूरा लगाऊं और फिर लिखूं माई फादर, अब यूज टू को छोड़ दूंगा, टेल की सेकंड फॉर्म, टोल्ड अस अमेजिंग स्टोरीज। अब देखिए अब मीनिंग आ जाता है। अब मैंने टाइम रेफरेंस को पहले ले लिया और उसके बाद सीधा सेकंड फॉर्म लगाई और पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करके मैंने अपनी बात को कह दिया जो कि मैं ऊपर कहना चाह रहा हूँ, सेम वही बात। तो टाइम रेफरेंस के साथ मेरी बात हो जाती है पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, हैबिट भी हो जाती है और ये कोई थिंग भी हो जाती है। अब इसी चीज़ को मैं फिर से ऐड करता हूँ और यहाँ पर माई फादर, अब यूज टू की जगह मोडाल यूज कर दिया वुड और फिर से फर्स्ट फॉर्म टेल और वही अस अमेजिंग स्टोरीज। So I hope things are clear to you. So thank you for watching.